हाँ तो भाई लोगों, आज दिनांक हो चुकी है 17 जनवरी 2024। ओके, तो आज का हमारा करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न 501 से शुरू होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, आज का पहला प्रश्न यानी कि 501 से शुरू, लेकिन आज का तो पहला है ना। तो देखो, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे देश 1947 पर, लेकिन फिर भी भारत का ऐसा कौन सा भाग था जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा? वो था गोवा। गोवा छोटा था लेकिन वो पुर्तगाल के अधीन ही रहा था। ओके, अब नहीं है लेकिन। दूसरा प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय ये भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? वो था अकबर। कौन? अकबर था भैया। ओके, अगला प्रश्न है, वांडी वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, तो किसने किसको हराया? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ओके, अगला प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्रदान किया? कौन था? देवगिरी के यादवों के अधीन। ओके, अगला प्रश्न है, मराठों के ब्रिगेडियरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? वो था मल्लिक अंबर ने। किसने? मल्लिक अंबर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का प्रथम प्रदर्शक कौन था? वो था शिवाजी। कौन था? शिवाजी थे भैया। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? वो था प्रधानमंत्री को। ओके, अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? तो वह बालाजी विश्वनाथ। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? वो था अंग्रेज को। किसको? अंग्रेज को। ओके, अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया यानी कि उन्हें दे दिया? वो था पुरंदर संधि। कौन सी? पुरंदर संधि। हस्तांतरित करना यानी उन्हें सौंप देना। ओके, अगला, स्थानांतरित का मतलब होता है स्थानांतरित एक जगह से दूसरे स्थान तक यानी कि उनको सौंप देना। ओके, अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। ओके, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? इसका उत्तर है औरंगजेब। किसके शासन में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के राज्य यानी कि शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मराठों की भागीगिरी मुल्क छापा आ गया मल्लिक अंबर ने। ओके, आ गया पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का प्रथम प्रदर्शक कौन था? वो था शिवाजी। ओके, डबल आ रहे हैं, ये पहले आ चुका है। अब ये देखो यहाँ से, कोई बात नहीं, आ चुका है। तो चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया कर। ओके, चौथ ये था। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? वो था बालाजी विश्वनाथ। ओके, डबल बार किसे आए भाई। अगला है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? वो थी शिवाजी के शासनकाल में। ओके, शिवाजी द बॉस नहीं, फिल्म नहीं था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? वो थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला है, दास बोध के रचनाकार हैं। दास बोध के रचनाकार कौन थे? तो वो थे समर्थ रामदास। कौन? समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है आपका, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? प्रथा होती है ना वो मराठा भूराजस्व व्यवस्था। कौन? मराठा भूराजस्व व्यवस्था। ओके, अगला प्रश्न है, एक अगला प्रश्न है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का? अफजल खां। कौन? अफजल खां ने अफजल खां को कहा था कि या तो शिवाजी को मुर्दा लाओ या फिर जिंदा लाओ।
अगला प्रश्न है भैया, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय ये कौन से नगर में कैद थे? आगरा। कौन से नगर में कैद थे? आगरा में कैद थे। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? वो थी जीवाजीराव सिंधिया ने। किसने? जीवाजीराव सिंधिया ने। अगला प्रश्न है भैया, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? वो था काशीराव पंडित। कौन था? काशीराज पंडित। काशीराज पंडित। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है भैया, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में। कहाँ? शिवनेर के दुर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। ओके, 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? शिव क्या है? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? वो था बालाजी विश्वनाथ। ओके, कौन? बालाजी विश्वनाथ, जिसका नाम बार बार है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता है, वह था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था, वो कौन था? वो था सुमंत। कौन? सुमंत। ओके। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? वो थे औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? क्या है? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? वो था जून 1674 ईस्वी में। कब? जून 1674 ईस्वी में। ओके। अगला प्रश्न है भैया, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? वो था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। क्या? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। भट्ट, भट्ट नहीं, भट्ट। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, वो था कर्नाटक अभियान। कौन सा? कर्नाटक अभियान। अगला है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? वो थे औरंगजेब। किसने? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था, यानी किसे कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। 8 मंत्रियों की एक परिषद यानी गठन को। अगला प्रश्न है, सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? होता सेनापति। क्या? सेनापति। पहले के जमाने में सेनापति को कहा जाता था सर ए नौबत। ओके। अगला प्रश्न है, छोत मुगल की क्या है? छोत मुगल क्षेत्रों की भूमि एक पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा है। कितना हिस्सा है? चौथा हिस्सा है। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? वो तो मराठा वंश ने। किसने वसूला? मराठा वंश ने। अब देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी का इस आधार पर करते थे कि महाराष्ट्र पुश्तैनी पुराने लोगों से आती चलती हुई प्रथाएं कुछ भी सरदेशमुख राजस्व का कितना प्रतिशत होता? दोबारा सुनो, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वो महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख हैं, यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? वो होता था 10%। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं स्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। वो था पागा बर्णिगर एवं सिलदार। पागा कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है बरगीर एवं सिलदार। ओके। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार होता था, उसके अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। कितने होते थे? 25। कितने होते थे? 25 होते थे भैया। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन एक मिनट, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? कितने होते थे? 9। ओके। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा। कहाँ स्थित था? कोलाबा में। ओके। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिदिन पद का सर्जन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। ओके, कौन? राजा राम। अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना?
संभाजी एवं कवि कलश। कौन? संभाजी एवं कवि कलश। अगला है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवों के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? वो था शाहू। कौन था? शाहू। अगला है भैया, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी बाजीराव। किसके में हुए? बालाजी बाजीराव। एक बालाजी सुना था ना, इम्पोर्टेंट है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। कौन? ताराबाई। नाम तो सुना होगा आपने। वह अंतिम छत्रपति कौन था? वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया? इसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रहे और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। शाहू। कौन? शाहू। अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव को। ओके, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव। ओके, तो ये आज के हमारे 50 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह 550 हो चुके हैं। ओके, तो अच्छी तरह से देख लेना, प्रश्नों को पढ़ लेना। ओके, वीडियो को भी देख सकते अपने दोस्तों से। धन्यवाद।